एक बार देवलोक में चर्चा होने लगी, हम किसको श्रेष्ठ मानेंगे? ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है या शंकर भगवान श्रेष्ठ है या विष्णु भगवान श्रेष्ठ है? कहेंगे चलो परीक्षा कर लेते, और तीनों में से जो श्रेष्ठ है भाई उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। तो कौन श्रेष्ठ है कि परीक्षा कौन करेगा? कि ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु जी, कि भृगु जी को भेजा गया कि आप जाओ, आप इसके परीक्षण करो। भृगु जी महाराज निकले परीक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी लगेंगे पिताजी, भृगु जी के बेटा है मानस पुत्र। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पर विराजमान हैं, और भृगु जी गए। जब भृगु जी गए, बेटा को देखकर पिताजी को तो बड़ी प्रसन्नता होती है। पिताजी के मन में बड़ी प्रसन्नता है, चलो मेरा पुत्र आया है। और पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? पिताजी को देखे तो सम्मान करना, प्रणाम करना। और ब्रह्मा जी ब्रह्म गद्दी पर बैठे हुए हैं, और सारे देवता लोग भी बैठे हुए हैं। और ये गए सामने में जाकर चुपचाप बैठ गए, ना प्रणाम, ना राधे राधे, ना राम राम। ब्रह्मा जी को लगा, अरे मेरे को सब लोग प्रणाम करते, देखो मेरे को सबको ही प्रणाम करते हैं, ये मेरा पुत्र है, श्रेष्ठ है, भृगु जी अच्छे है, फिर आया ब्रह्मलोक में आया, मेरे को प्रणाम तक भी नहीं किया। तो वो प्रसन्न नहीं हुए, कहे अरे प्रणाम नहीं किया। तो उनके मन में विषाद, ब्रह्मा जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया, मेरे को प्रणाम नहीं किया। वो भाव नहीं रहा, जो जिस भाव से बुलाए थे वो भाव नहीं रहा। थोड़ी देर बैठे, उठ के चल दिए, ठीक है ना। फिर आए शंकर भगवान की परीक्षा करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के पुत्र है तो शंकर भगवान के भाई लगेंगे। तो फिर शंकर भगवान विराजमान है कैलाश में। जैसे इधर से भृगु जी महाराज जा रहे, जाते ही वो बड़े प्रसन्न होकर बुला रहे, आओ 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 भाई, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद में आए, आओ गले मिलते हैं, आओ। और उनको बड़े प्रसन्नतापूर्वक शंकर भगवान बुला रहे गले मिलने के लिए। भृगु जी कह रहे वहीं वहीं खड़े रहो, सावधान, वहीं खड़े रहो। और आप और हम गले मिलने के लायक दिख रहा है आपको? गले में किस किस के मुंड माला डाले हैं, सांप बिच्छू लटकाए हुए हैं, शुद्धि पुदी नहीं है, स्मशान में रहते हो, फिर लज्जा नहीं आती मेरे को भाई कहने को? और गले मिलते ये खड़े रहो। जब भृगु जी ने ऐसे कही दी तो फिर कह रहे पार्वती जी त्रिशूल लाओ, त्रिशूल अभी उनको मैं देखूंगा ऐसे। आप पार्वती जी से मांगा रहे त्रिशूल, पार्वती जी कह रहे भग जाओ, इनको क्रोध जब आता है ना, किसको नहीं मानते, ये क्रोध थोड़ी देर के लिए रहता है, अब भगो यहां से, नहीं तो। और त्रिशूल लेके शंकर भगवान पीछे भग रहे हैं, भृगु जी पीछे, भृगु जी आगे भग के चले गए। समझ रहे ना? ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने भी अपमान कर लिए, और यहां पर भी अपमान किए, और फिर भगे आगे। आगे विष्णु भगवान कहां पे? समुद्र में खिरसाई, समुद्र में क्या शयन किए हैं, अनंत नाग पर शयन किए हैं, बासुकी नाग शयन किए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रहे, और उस समय में निद्रा में शयन किए हुए वो गए। और जाते कहे मैं आया ब्राह्मण हूं, अभी आया हूं, अभी तक भी नींद नहीं खुले, अभी तक भी सो रहे हो। और जाके उन्होंने छाती पर अपने प्रहार की। जैसे छाती पर लात लगाए, लात लगाते ही ठाकुर जी की नींद खुली। उन्होंने कहा अरे भृगु जी आए हैं और मैं सोया रहा, मेरा कर्तव्य तो होता है उनको जाके स्वागत करना चाहिए। और ये दानवों के साथ में युद्ध करते हुए मेरे शरीर प्राय वज्र प्राय हो चुका है। ब्राह्मण का शरीर और पांव तो कितने कोमल है, अगर उन्होंने प्रहार किया तो उनके कितने कष्ट हुआ होगा। और उनके चरण को लेकर पकड़ के उस समय में ऐसे मालिश कर रहे, ऐसे हाथ फेर रहे। पास में बैठे लक्ष्मी जी। किसी के पति को अगर कोई सोए हुए अवस्था में कोई आएगा और उनकी छाती के ऊपर प्रहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप रह सकते हो? कोई रह सकता है इसे? लक्ष्मी जी बैठे, इसलिए लक्ष्मी जी तो ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न नहीं है ना। इसलिए लक्ष्मी जी कहते ब्राह्मण के पास मेरा काम नहीं है, मैं तो वैश्य। ये लक्ष्मी जी के पुत्र है, वैश्य पुत्र है। ये सारे जितने वैश्य समाज है ना,
ये सारे लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, उनके पास धन धान्य है, और ब्राह्मण को उन्होंने कंगाल बनाए। जो ब्राह्मण है सब हंसते होंगे क्यों? अरे सुबह उठते उठते शिवालय के जाने के लिए बिल्लो पत्र को जाकर तोड़ना है, और बिल्लो पत्र में लक्ष्मी जी का निवास है। बिल्लो जो बेल पत्र है वहां पर लक्ष्मी जी का निवास है, और सुबह सुबह जाकर बेल पत्र तोड़ के शंकर भगवान को चढ़ाना उनका, इसलिए लक्ष्मी नाराज है। और एक अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने समुद्र को पी गए, वही तो ब्राह्मण थे। भृगु जी आए, अपने पति को लात मारे, जो पति को लात मारे अपने पिताजी को पी गए, और अपने इनका निवास स्थान को तोड़ दे, और ऐसे ब्राह्मण पर क्या लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न होगी क्या? इसलिए ब्राह्मण के पर्व लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं है। जैसे उन्हें लात लगा के आए, आने के बाद देखे, कहे देखो अभी कौन बड़ा है। देखो 3 प्रकार के पाप होता है, एक है कर्म से, एक है मन से, एक वचन से। ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी तो मन से किए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो मानसिक पाप, अन्याय। और उन्होंने शंकर भगवान के पास गए तो वचन से, उन्होंने वचन से भला बुरा कहे, देखो आप तो कहाँ हैं, अशुद्ध रहते हैं, अमंगल बेस है, अरे मेरे साथ में आप मिलना चाहते हो ना, तो वचन में उनको तिरस्कार किए। मन से ब्रह्मा जी को किए, और क्रिया से विष्णु भगवान को किए। क्रिया से अपमान करने के बाद में भी विष्णु भगवान सहन कर लिए, सहन करने के बाद में उनको कुछ नहीं के उल्टा उनको आदर दिए, सम्मान दिए। फिर भृगु जी अगर बताए दुनिया में अगर बड़ा है तो विष्णु भगवान बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? कि उनके अंदर क्रिया में उनको करने के बाद में भी उन्होंने मेरे को क्षमा कर ली और मेरे को सम्मान भी दिए। इसलिए प्रसंग चल रहा था सहनशीलता। तितिक्षव, जिनके अंदर में जितनी सहन शक्ति है दुनिया में वो इतना अंश में बड़ा है।